हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम लोग सीधे आ गए हैं वॉक करने। मतलब शिवन्या वानी को पार्क में आना था और मतलब हम लोग यहाँ आ जाते हैं। ये लेक है, आगरा लेक, बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है और यहाँ पर वॉकिंग प्लेस बहुत बड़ा है। मतलब आप आराम से यहाँ रनिंग कर सकते हैं और मतलब एक्सरसाइज के लिए यहाँ पर जो हम जिम जाते हैं तो वहाँ पर जो मशीनें होती है ना, वो सब यहाँ पार्क में बनी हुई है। तो शिवन्या वानी का यहाँ घूमना भी हो जाता है और साथ ही साथ मैंने बोला चलो संडे है, छुट्टी है, तो मतलब यहाँ चलते हैं तो वॉक भी हो जाती है, क्योंकि लगभग एरिया बहुत बड़ा है। तो लगभग हम लोग 4 किलोमीटर पैदल तो चल ही लेते हैं आराम से पैदल। और फिर उसके बाद में हम पार्क में मैं जाके थोड़ी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो मतलब एक्सरसाइज के साथ साथ घूमना भी हो जाता है। तो यहाँ मोस्टली लोग वॉक करने आते हैं और मैं भी आ गई हूँ। तो शिवन्या वानी झूल रही हैं तब तक। तो वॉक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके पास में टाइम है और आसपास जगह है या आप लोगों के साथ में लोग जाने के लिए हैं जो सुबह मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, तो कम से कम आपको रोज़ मतलब 2.5 किलोमीटर तो पैदल चलना चाहिए। 2.5 जाओगे तो 2.5 वापस आओगे, मतलब ऐसा टोटल मिला के 5 किलोमीटर अगर आप पैदल चलते हैं। और उसके बाद में मैं जितनी भी आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ और जो रूटीन में आपको बता रही हूँ, इसको फॉलो करेंगे तो सच मानिए आप अपने वज़न को बहुत जल्दी कम कर लेंगे। तो ये है यहाँ का जो जिम एरिया कहना चाहिए जिसे, जो पार्क में ही है। तो यहाँ पर मैं भी कर रही थी और वानी भी, मैं भी करूँगी, मम्मा तो वो कर रही थी। तो देखिए इस तरीके से पार्क में जाना तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि आप पार्क या जिम में जाएं जहाँ आप ये एक्टिविटी कर सकें। लेकिन अगर आपको समय मिलता है तो आप मॉर्निंग वॉक करने ज़रूर जाइए। मॉर्निंग वॉक से ना बहुत ज़्यादा असर होता है। मेरा मॉर्निंग वॉक अभी क्या है कि बच्चों का स्कूल बहुत जल्दी लग रहा है तो वो हो नहीं पा रहा है, तो मैं घर में ही ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेती हूँ। देख प्रियति बैठना। वानी अरे वानी को नहीं मजा आ रहा झूले में। तो झूले आना है। देखो वानी कहाँ चला वानी? अब लग रहा है तब से जूते पहनना। हम लोग पार्क में थे तो अचानक देखा कि दुर्गा जी की मूर्ति आ रही है। तो मैं भी थोड़ा अचंभित थी कि दुर्गा जी अभी कहाँ होती है, मतलब कि ये तो चैत या कुंवार के नवरात्रे में बैठती हैं, लेकिन अभी गुप्त नवरात्रे जो चलते हैं उसमें दुर्गा जी की प्रतिमा बैठा ली जाती है। तो वो विसर्जन के लिए आई थी। तो हमने देखे, शिवन्या वानी बोलती है मम्मा चलो देखने, तो हम लोग फट से आए। तो तब हमने देखा कि यहाँ पर दुर्गा जी की जो प्रतिमा है, मैंने वर्मा जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि गुप्त नवरात्रि चल रहे थे तो विसर्जन था। तो दुर्गा जी का विसर्जन करने यहाँ पर लेक में, यहाँ पानी जो है, लेक नहीं है ये, लेक तो बहुत बहुत गहरी है। यहाँ पर जो पानी थोड़ा सा इकट्ठा है वहाँ पर। तो आज है मंडे की सुबह, तो मैं पी रही हूँ जीरा पानी। तो मैं आपको बता दी हूँ कि जीरा और अजवाइन का पानी कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप एक बर्तन में ले लीजिए पानी। तो मतलब आप 1.5 गिलास पानी लेंगे तो इसको हम आधा करेंगे। तो 1.5 गिलास मतलब आपको 1 गिलास पीना है पानी। तो आप इसको ये मान के चलिए कि 2 गिलास पानी ले लीजिए और उसमें 1 चम्मच अजवाइन डालिए और जीरा डालिए इसमें आधी चम्मच। तो अजवाइन और जीरे का पानी हमारा बन के तैयार होगा, क्योंकि ये इसे हमें अब अच्छे से पकाना है। मतलब हम इसको उबलने देंगे और लगभग इसको 10 मिनट तो हम उबलने देंगे, जिससे ये आधा हो जाएगा। आप तेज़ में पका रहे हैं तो तेज़ में उबाल रहे हैं तो जल्दी से हो जाएगा। तो ये है जीरा अजवाइन का पानी, जो कि सुबह मैंने इसको 1.5 गिलास रखा था, 1.5 गिलास से उसको आधा कर लिया। और उसके बाद में देखिए इसका कलर कुछ इस टाइप से हो जाता है, जैसे ग्रीन टी होती है वैसा हो जाता है। और फिर उसको सिप कर करके पीना है। तो मॉर्निंग जो ड्रिंक है हमारा वो ये होता है।
आपको जब भी एक्सरसाइज करना है तो आप अपने समय के हिसाब से, मतलब अगर कुछ लोगों को शाम को समय मिलता है तो आपको एक्सरसाइज जब भी करना है तो आपका पेट खाली होना चाहिए। मतलब हल्का पुल्का अगर आपने नाश्ता किया है तो ठीक है, लेकिन अगर आप 80 किलो के, 90 किलो के या 70 किलो के हैं तो मतलब आप ये सोच लीजिए कि नाश्ता तो आप अपनी लिस्ट से हटा ही दीजिए। और अगर जल्दी रिजल्ट पाना चाहते हैं तो आप सोच लीजिए कि 1 महीने के लिए आप फास्ट रख लीजिए। मतलब फास्ट मतलब कि शाम को 6 के बाद आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना। अगर 5 बजे तक आप चाहते हैं कि कुछ खाना है, खिचड़ी विचड़ी, तो आप वो खा सकते हैं। अगर आप मतलब अपनी डाइट को थोड़ा सा हार्ड करेंगे, मतलब अपने बॉडी को थोड़ा सा परेशान करना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखिए जो हमारे खाने की आदत होती है वो कई वर्षों से है कि मतलब दिन भर कुछ ना कुछ खाना है, कुछ भी मिला उठा लिए, नमकीन रखा है घर पे वो खा लिए, पापड़ रखा है वो खा लिए, या मतलब बिस्किट रखी है वो तो। और हाँ, बिस्किट भी आपको बिल्कुल नहीं खानी है। मतलब बाहर की जितने भी पैक वाले जो आइटम आते हैं वो हमको बिल्कुल छोड़ देना है, और हमें जंक फूड तो खाना ही नहीं है। तो ये सब कुछ आप छोड़ देंगे और अपनी डाइट पे बिल्कुल ध्यान देंगे। और अगर कुछ लोग जैसे हैं कि देखिए एकदम से कोई छोड़ तो नहीं सकता है, लेकिन अगर धीरे से आप कम कर दें, अगर आप शाम को 2 रोटी खाते तो आप 1 रोटी खाइए और थोड़ा सा चावल खाइए, और उसको भी आप मतलब थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए। अगर मतलब कुछ लोग 9 बजे तक खाते हैं तो उसको आप कोशिश करिए कि 7:30 बजे तक, 7 बजे तक खा लीजिए। क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप एकदम से करिए, क्योंकि देखिए हाउस वाइफ के लिए ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कि आप फैमिली में रहते हो, पहले हम फैमिली वालों को खाना खिलाते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं, उसके बाद हम खाते हैं। तो ये सब चीज़ का हमें ध्यान रखते हुए मतलब थोड़ा अपने लिए टाइम निकालना ही होता है। तो आप कोशिश करिए कि पहले आप अपने खाने को कम कर दीजिए, उसके बाद में आप धीरे धीरे रात का खाना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। और थोड़ा रात में अगर भूख लगती है आपको तो आप कुछ भी फ्रूट्स ले सकते हैं, 1 फ्रूट्स लीजिए या आप दूध पी लीजिए थोड़ा सा, और इतना आपके लिए सफिशेंट है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उसके लिए आपको ना सच में खाना छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो मेरे साथ क्या क्या हो रहा था, मेरे साथ आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। मुझे मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। अगर मैं थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ती थी तो मुझे सांस फूलती थी। और उसके बाद अगर मैं इसके पहले हिमाचल में रहती थी तो मैं जैसे पहाड़ वहाँ पर चढ़ना ही पड़ता है, चढ़ाई पे घर थे, तो मैं वो चढ़ती थी तो मेरे घुटनों में दर्द था। तो धीरे धीरे मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी थी। और जैसे ही ठंड आती है तो ठंड में मतलब मेरी सांस से आवाज़ आने लगी थी, मतलब जैसे दमा हो जाता है लोगों को, उस टाइप से। एक बार तो अभी मतलब इतना हो चुका था कि मतलब मुझे सांस नहीं आ रही थी, मतलब इतना प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये सब चीज़ हो रही थी सिर्फ मोटापा। तो मोटापा हमारी हर एक बीमारी का कारण है। तो देखिए हमें शर्माना बिल्कुल नहीं है, कि हम शर्माते रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अक्सर क्योंकि घर में रहते हैं ना, तो हम यही सोचते सोचते रह जाते हैं। तो आप इसको आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। जितनी भी एक्सरसाइज है आपको कम से कम सारी एक्सरसाइज को आधा घंटा करना ही है, जब तक आपकी बॉडी से पसीना नहीं निकल जाता है तब। जब हमारा मोटापा बढ़ता है ना तो लोगों के ताने भी बढ़ जाते हैं। मतलब लोग आपको भैंसी, मोटी, बोदा, मतलब इतने गंदे गंदे शब्दों से वो करते हैं परिचित, मतलब आपको बताते हैं कि आपका शरीर ऐसा हो गया। लेकिन देखिए ये हम अपने आप तो करते नहीं हैं। जब डिलीवरी होती है कुछ लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग दुबले वैसे की वैसे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों का शरीर फूल जाता है, मतलब मोटे हो ही जाते हैं। खाना पीने का जो हमारा परिवर्तन हो जाता है, टाइम पे नहीं हो रहा, बेटाइम हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारा शरीर, बच्चे होने के बाद में रात में नींद नहीं होती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यही होती है, जब बच्चे होते हैं तो हमारी रात में नींद नहीं होती है। मेरे बच्चे तो जब हुए थे तो वो मुझे रात भर नहीं सोने देते थे, और सुबह उठ के मेरे को वर्मा जी का ऑफिस ये सब देखना पड़ता था। मेरे दोनों बच्चों को मैंने अकेले ही रख कर पाला है, मतलब मेरे साथ कोई नहीं था, सिर्फ मेरे हस्बैंड और मैं थे। तो हस्बैंड तो ऑफिस चले जाते थे, तो पूरा दिन मुझे देखना था। और शिवन्या वानी में ज़्यादा गैप नहीं है, दोनों 1 साल का गैप है, तो मुझे दोनों बच्चों को साथ में ही देखना पड़ता था। तो आप सोच सकते हैं कि दोनों बच्चों के साथ साथ मतलब उनको देखना और घर को देखना कितना बड़ा एक टास्क होता है कि बच्चों को पालना। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आप किसके लिए कर रहे हैं। इसलिए आपको अपना वेट अगर कम करना है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी ही होगी। और आप जितनी भी मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ उसको आप 50-50 बार करिए। और ये वाली जिसे मैं बता रही हूँ अभी, तो ये वाली अगर आप एक बार में 100 बार कर लेते हैं, मतलब अगर आपने स्टार्ट किया है तो आप इसको काउंटिंग करिए और 100 बार करिए, तो आपको देखिए जितना भी पेट का मोटापा है, मेरा भी पेट मतलब बहुत ज़्यादा अंदर नहीं हुआ है, तो मैं यही चाह रही हूँ कि मैं 1 महीने में अब ज़्यादा नहीं तो 3 किलो वज़न कम कर पाऊँ। तो मैं आपको कल के ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी वेट करके कि अभी मेरा कितना किलो है और फिर मैं कितना किलो कम कर सकती हूँ। तो आप इस
एक्सरसाइज को डेली कीजिए और मैं यही आशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल में आए हैं तो आपको कुछ ज़रूरी जानकारी मिली होगी। और चैनल में अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ में एक्सरसाइज करते रहिए और अपने वज़न को कम करिए। डिलीवरी के बाद में हमें कब करना चाहिए एक्सरसाइज? तो देखिए, डिलीवरी के बाद में लगभग हमें रिकवर होने में 1 साल लग जाता है। तो आप 2 साल बाद, जब बच्चा हमारा 2 साल का हो जाए, उसके बाद आप नॉर्मल डिलीवरी है तो आप 2 साल बाद आराम से एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा दूध पीता है तो हमारी बॉडी में वैसे ही हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो मतलब ये सब चीज़ों को देखते हुए आप हेल्दी खाते रहिए उस समय, और उसके बाद में आप एक्सरसाइज करके अपना वेट आराम से कम कर सकते हैं। और डिलीवरी हुई भी है आपकी तो आप उस समय भी जीरा अजवाइन का पानी पिएंगे तो आपको बहुत अच्छा, जीरा तो नहीं लेकिन अजवाइन का पानी भी पिएंगे तो आपका पेट ज़्यादा नहीं निकलेगा। और आप कोशिश करिए कि आफ्टर डिलीवरी आप अपने पेट को बांध कर रखिए। अगर पेट को आप कपड़े से बांध कर रखते हैं तो पेट निकलता नहीं है। तो ऐसी ये कुछ जानकारी आपको मैं देना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें आप शुरू से ध्यान रखेंगे तो आफ्टर डिलीवरी के बाद भी आपका वेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और अगर सी सेक्शन है तो सी सेक्शन के लिए आपको अभी 2 साल का बच्चा जब तक नहीं हो जाता है, और आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस लेना होगा। अगर आपके डॉक्टर कह देते हैं कि हाँ आप अभी एक्सरसाइज कर सकते हैं तो आप उसे शुरू कर सकते हैं। तो डिलीवरी के बाद भी वेट कम करना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन बस थोड़ी सी मेहनत लगती है, तो वो मेहनत करना हमें है। और अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी, हम अपने वज़न को कम कर सकेंगे। तो आप भी अगर मम्मी हैं और आपका भी पेट बहुत ज़्यादा निकल गया है, आप मोटे हो गए हैं, तो आप अपने वज़न को धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं। एक दिन में वज़न कम नहीं होता है, जो सालों से बढ़ा है तो उसे कम होने में समय लगता है। तो बस आप भी हमारे साथ में एक्सरसाइज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे ये जो 30 डे चैलेंज जो हमारा वेट लॉस चल रहा है, आप इसे ज्वाइन कीजिए और उसी तरीके से हमारी डाइट को फॉलो कीजिए और हमारे साथ एक्सरसाइज कीजिए। इसी प्रकार से आपको सीरीज़ बाय सीरीज़ हमें मिलती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैं बोला कि मेरा भाई है, तो मेरे को भी बोलिए कि मैं मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। मतलब सामने वाला मिलने वाला है बिग बॉस के एक नए फैमिली मेंबर को। ये बॉलीवुड के सुपर और सोशल मीडिया के हिसाब से सर्वगुण संपन्न कुछ नहीं होगा, लेकिन इन्होंने मस्ती में ही काम हिट हो गए। क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका?